बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए यूपी से आ रही है एक बड़ी खबर। यूपी में खानपान में मिलावट पर सख्त कार्रवाई तय की गई है। खानपान की चीजों में मानव अपशिष्ट, गंदी चीजें मिलाना संज्ञेय अपराध। शीर्ष आएगा कठोर कानून। मुख्यमंत्री ने कहा है कि खाद्य पदार्थों की पवित्रता सुनिश्चित करने और सार्वजनिक व्यवस्था के बारे में उपभोक्ताओं में विश्वास बनाए रखने के लिए जरूरी है कठोर कानून। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर उपभोक्ता को अधिकार हो कि वह खाद्य एवं पेय पदार्थों के विक्रेता तथा सेवा प्रदाताओं के बारे में आवश्यक जानकारी रख सके। मुख्यमंत्री का निर्देश है कि खाद्य प्रतिष्ठान में किसी कार्मिक के घुसपैठिया अथवा अवैध विदेशी नागरिक होने की पुष्टि होती है तो इनके विरुद्ध हो कठोर कार्रवाई। खानपान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट, गंदगी को रोकने के लिए मुख्यमंत्री कुछ सख्त कानून लेकर आने जा रहे हैं यूपी सरकार। हमारे साथ विकास इस पूरी खबर पे जुड़े हुए हैं। विकास, जानना चाहेंगे क्या अपडेट और इस सख्त कानून को लाने के पीछे के क्या क्या कारण सामने आ रहे हैं? बिल्कुल बेहद ही महत्वपूर्ण खबर है ये। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि खान पान की चीजों में मानव अपशिष्ट मिलाना संज्ञेय अपराध होगा और इसके लिए शीघ्र कानून लाया जाएगा। खान पान की जो चीजें हैं, सार्वजनिक व्यवस्था के बारे में उपभोक्ताओं में विश्वास बनाए रखना अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है और ये इसका अधिकार होता है उपभोक्ता का कि वो जो उसको सामान बेच रहा है उसके बारे में वो जाने। खासतौर से पहचान छुपाकर खान पान की वस्तुएं बेचना, गंदी चीजें उसमें मिलाकर बेचना, इसको संज्ञेय अपराध बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने कानून पर विचार विमर्श किया और शीघ्र ही प्रदेश में यह कानून लाया जाएगा, क्योंकि अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रदेश समेत देश में कई ऐसी घटनाएं आई थी जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया था। उन्होंने इस बात के निर्देश भी जारी किए थे कि प्रत्येक व्यक्ति इसमें अपना नाम लिखकर कम से कम रहे और उसकी पहचान रहे। खासतौर से खान पान की चीजें जहां खाना पीना बनता है वहां पर सीसीटीवी फुटेज लगाई जाए, जहां पर खाना लोग खाते हैं वहां पर भी व्यवस्था ऐसी की जाए कि उस व्यक्ति के द्वारा जो खाना बना रहा है उसकी पहचान की जाए। और खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का भी जिक्र किया है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई बाहरी व्यक्ति, कोई घुसपैठिया हो, कोई विदेशी हो, किसी दुकान में काम कर रहा है खान पान की, अगर ऐसा पाया गया तो जो दुकान का मालिक होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस पर कानून आना उत्तर प्रदेश में तय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं और शीघ्र ही उत्तर प्रदेश में समस्त लोगों के लिए ये एक अच्छी बात होगी, क्योंकि जब आप जानते हैं बाहर खाने के लिए निकलते हैं, परिवार के साथ निकलते हैं, कहाँ क्या सामान ले रहे हैं, आपका ये अधिकार बनता है कि आप क्या ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, उसमें कोई मिलावट तो नहीं है। इन सब चीजों की शुद्धता अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। ये मानव स्वास्थ्य की बात है, समाज के स्वास्थ्य की बात है, उस पर बड़ा ही विपरीत असर पड़ता है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरीके का कानून लाने की बात कही है और यह कानून शीघ्र ही उत्तर प्रदेश में आएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में खाने की शुद्धता की तो गारंटी होगी ही होगी। जी विकास, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि खान पान में मानव अपशिष्ट मिलाने तक के मामले सामने आए, क्या मुख्यमंत्री द्वारा इस कड़े कदम को, इस कड़े कानून को इस दिशा में देखा जा सकता है? अब से कुछ महीने पहले कांवड़ यात्रा में जब योगी आदित्यनाथ ने इस बात का ऐलान किया था कि दुकानों को अपने परिचय देने होंगे, किसकी दुकान है, क्या नाम है, इन तमाम चीजों का एक तरह से अपने दुकान के आगे एक बोर्ड लगाना होगा। क्या इसको इसी सिलसिले में इस कानून को, इस कदम को भी देखा जाए? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से ये घटना की शुरुआत उसी दौर पे हुई थी जब यहाँ कांवड़ यात्रा निकलने की शुरुआत हो रही थी, लेकिन उस समय उस पे कोर्ट का स्टे आ गया था, जिसके बाद से वो मामला पूरा नहीं हो पाया था, वो कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई थी। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने 24 अक्टूबर को इसके संदर्भ में निर्देश दे चुके हैं कि ऐसी प्रक्रिया की जाए, ऐसी सख्ती की जाए जिससे कि खान पान की चीजों की शुद्धता बरकरार रखी जाए। ये 24 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने इस बात के निर्देश दिए थे और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बैठक ली है वो कानून बनाने के संदर्भ में ली है कि किस तरीके से कानून बनाया जाएगा, किस तरीके से सजा दी जाएगी, किस तरीके से अर्थदंड निर्धारित किया जाएगा, ताकि जो भी इस तरीके के घटनाओं में लिप्त है वो न रहे और उन जैसे दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जा सके। उस कानून पर आज विचार विमर्श हुआ है, जो कानून उत्तर प्रदेश में आने वाला है। जी विकास, अंत में एक और सवाल कि जिस तरह से इस कानून को लेके आया जाएगा, दिशा निर्देश अभी तय किए जाएंगे। हालांकि ये कहा जाता है जब जब इस तरह के मामले और खासकर सोशल मीडिया पे लोगों के बीच में भी जब आए कि फल बेचने वाले उसमें थूक रहे हैं, खाना बनाने वाले उसमें कुछ और मिला रहे हैं,
तो इस तरह के जो मामले आए अक्सर ये कह के टाल दिया जाता है कि सोशल मीडिया पे आ रहा है, उनको कितना विश्वसनीय माना जाए, किस तरह से तस्दीक की जाए उनकी। इसका मतलब जब अब यूपी सरकार इस मामले पर आगे बढ़ रही है सख्त कानून के साथ, तो उन तमाम मामलों की छानबीन की जा चुकी होगी, यानी कि ये मामले सही पाए गए हैं। इसका भी एक तरह से इस पर भी मोहर लगती है की पुष्टता हुई है, तभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतनी गंभीरता के साथ कानून लाने की बात कही है। और खाने की शुद्धता, खान पान की चीजों की शुद्धता की गारंटी होनी चाहिए, क्योंकि ये मानव स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सीधा मामला है। उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर जाएगा, उसके सोच पे बुरा असर जाएगा। इस व्यक्ति को इस बात की तो आजादी होनी चाहिए, कोई स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो क्या खा रहा है, शुद्ध खा रहा है, किससे लेकर खा रहा है, ये उसे जानने का अधिकार है। कहाँ खाना चाहता है, कहाँ नहीं खाना चाहता है, ये उसका अधिकार है। ये इस बात को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्हीं सबके मद्देनजर मानव स्वास्थ्य को देखते हुए, खाने की शुद्धता बनी रहे इसको देखते हुए यह कठोर कानून लाने की बात कही है। और ये कानून आएगा, इससे मानव स्वास्थ्य में अच्छा असर पड़ेगा और लोगों को जो खा रहे हैं उसकी शुद्धता की गारंटी मिलेगी। विकास, क्या आज इस बैठक से पहले कुछ इस पे तथ्य सामने आया, जब इसमें इस तरह की बातें की जा रही हैं कि किसी कार्मिक के घुसपैठिए या अवैध विदेशी नागरिक होने की भी मतलब पड़ताल की जाएगी, साथ ही साथ होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट आदि की गहन जांच के आदेश दिए गए हैं कि ढाबों के संचालक, मालिक, मैनेजर के नाम पते क्या हैं? क्या इस तरह से कुछ मामले सामने आए हैं? क्या पकड़े गए हैं कुछ मामले जिसमें नाम कुछ और है, बेच कुछ रहे हैं, या फिर घुसपैठिए आके ढाबा और होटल खोल रहे हैं? देखिए, तमाम सारी ऐसी घटनाएं प्रदेश में घटित होती ही रहती हैं। तमाम सारे ऐसे लोग जिनके पास अपना कोई पहचान पत्र नहीं होता है, माना यह जाता है वो रोहिंग्या है, ये बांग्लादेशी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं उत्तर प्रदेश में जिनकी काफी ज्यादा संख्या पाई जाती है। ये लोग जगह जगह टुकड़ों में छोटी छोटी आबादी के साथ बस जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। ना ही वो अपना असली नाम बताते हैं, ना ही असली चेहरा बनाते हैं। अगर वे सब लोग सस्ती मजदूरी के चक्कर में, सस्ते काम के चक्कर में कई लोग उनको रख लेते हैं या अपनी ऊंची मीठी बातों से बहल जाते हैं। इससे पहले तमाम सारी ऐसी घटनाएं हुई, उन्हीं के मद्देनजर ये कठोर कानून लाया जा रहा है कि आप जिसको रख रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करिए, कम से कम वो व्यक्ति कौन है, कहीं वो अपनी पहचान तो नहीं छुपा रहा है। अगर पहचान छुपा रहा है, उसका वेरिफिकेशन हो जाता है तो ये अच्छी बात रहेगी। तो इन्हीं सब चीजों के मद्देनजर, इन्हीं घटनाओं के मद्देनजर ये कानून लाया जा रहा है कि कोई घुसपैठिया, कोई विदेशी यहाँ पर आकर घुल मिल न जाए, ताकि इससे आगे चलकर कोई बड़ी घटना को अंजाम दे। जी हाँ, बिल्कुल विकास, देश के सबसे बड़े सूबे, सबसे बड़े राज्य में अब घुसपैठियों के लिए, रोहिंग्याओं के लिए आसान नहीं होगा दाखिल हो जाना और अपना किसी भी तरह का होटल, ढाबा खोल लेना, या फिर जो भी सामान बेचा जा रहा है उस पर जांच होगी, वो कितना मिलावटी है, किस तरह की मिलावट की जा रही है, और दोषियों पर सख्त सजा दी जाएगी, क्योंकि इसके तहत अब एक कड़ा कानून यूपी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेकर आने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विकास इस पूरी जानकारी के लिए इस मामले पर। और आइए एक बार फिर रुख करते हैं